तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो हमें समझाते चले आए हैं कि हमारा इस मानव चोले में आने का मकसद ही ये है कि हम बसंत ऋतु का इस्तेमाल कर पाएँ। हमारी असलियत शरीर में नहीं, आत्मा में है, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। वो आत्मा प्रभु का ही हिस्सा है और प्रभु के वो अंग संग थी, खुशियों के माहौल में थी, आनंद की अवस्था में थी, लेकिन किसी कारण प्रभु से वो अलग हुई, अलग अलग योनियों में जाना पड़ा। और वो समय सर्दी का समय था, ऐसा समय जबकि हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं था, उन्हें ना हम याद करते थे, ना ही कुछ समय उनकी ओर लगाते थे, कि सारा ध्यान हमारा बाहर की दुनिया में ही गुजर जाता था। तो वो समय ऐसा समय है जैसे कि सर्दी का समय हो। तो फिर प्रभु ने हम पर बड़ी दया कृपा की, हमें ये मानव चोला दिया, इसमें सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो प्रभु ने हमें वो सब कुछ दिया जिसके ज़रिए हम जो ज़िंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है, वो करा पाएँ। लेकिन जब इंसान इस रूप में आता है, ये सुनहरा मौका पाने के बाद भी बहुत सी बार हम सबका ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया तक ही रह जाता है। हम अपने आप को शरीर समझना शुरू कर देते हैं और घर गृहस्थी के कार्यों में लगे हुए अपने आप को इस दुनिया में जीवित रखने के लिए ध्यान सिर्फ बाहर की चीज़ों में ही करना शुरू कर देते हैं। और जिस और इंसान का ध्यान होगा वो वैसे ही बन जाएगा। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में जाता है तो फिर ये दुनिया माया की दुनिया है, इसका रंग हम पर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो मानव चोले को पाने के बाद भी हम अपना ध्यान दुनिया की ओर करते हैं, तो फिर ध्यान असलियत की ओर जाए कैसे? संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में समझाया है, वो एक जगह फरमाते हैं इस बसंत ऋतु को लेकर कि रक्स करती है फ़ज़ा वजद में जाम आया है, कि रक्स करती है फ़ज़ा वजद में जाम आया है, फिर कोई लेके बहारों का प्याम आया है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो हवा है वो मन होनी शुरू हो गई, जो एटमॉस्फेयर है वो नाचना शुरू हो गया कि अब बसंत ऋतु आ गई है, सर्दी ख़त्म हुई, ठंडक जा रही है, मौसम गर्माइश की ओर हो रहा है। और फरमा रहे हैं कि ऐसा समय है कि जब बाहर जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, वो भी निकलने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप बाहर देखोगे तो तरह तरह की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर आपके घर के पीछे पानी है तो वो गीज़ भी आनी शुरू हो जाती हैं और रेड रॉबिन्स भी आनी शुरू हो जाती हैं और अलग अलग किस्म की और भी जैसे स्क्विरल भी ज़्यादा दिखती हैं, रैबिट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं जो कि सर्दियों में सब बंद थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि रक्स करती है फ़ज़ा, कि जो पूरा एटमॉस्फेयर है वही नाच रहा है, सब खुशी से आ रहे हैं बाहर क्योंकि उनको आज़ादी मिल रही है, खुश हो रहे हैं। और वजद में जाम आया है कि कह रहे हैं कि जो प्याला है जिसके ज़रिए इंसान मस्ती के आलम में जाता है वो भी झूम रहा है।
किस लिए झूम रहा है वो अगली लाइन में बताते हैं कि फिर कोई लेके बहारों का प्याम आया है, कि कोई हमारी ज़िंदगी में आया, किसी ने हमें जो असलियत है उसका जो मैसेज है वो हमें दिया कि फिर कोई लेके बहारों का प्याम है, कि जो हमें समझा सके कि हमारा ध्यान जो बाहर की दुनिया में है उसके आगे भी हम कुछ कर सकते हैं, कि ये नहीं कि सब कुछ हमने वही करना है जो कि हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, या स्पर्श की इंद्रिय जो है, कि इनके ज़रिए सिर्फ हम शारीरिक चीज़ें देख रहे हैं जो कि जड़ता की बनी हुई हैं, जो माया की हैं, कि इसके आगे भी हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कि हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं, आत्मा को खुराक दे सकते हैं, आत्मा को ताकतवर कर सकते हैं, ताकि आत्मा जो कि अंदर के मंडलों में उड़ान कर सकती है वो सिर्फ इस शरीर के अंदर जकड़ी ना रहे, कि उसको भी आज़ादी मिले और वो अंदर के मंडलों में जा पाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनकी ज़िंदगी में इस किस्म का प्याम, इस किस्म का मैसेज कोई लेके आता है। तो कौन लेके आता है? कोई संत महापुरुष जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमें बार बार समझाते हैं कि हम अपना ध्यान शरीर की ओर नहीं, आत्मा की ओर करें, हिस्से की ओर देखें। तो जब जब महापुरुष धरती पर आए हैं बार बार वो यही समझाते चले आए हैं कि प्रभु कण कण में समाये हुए हैं। हमें अपने नज़रिए को बदलना है। एक वाक्य जो इसे दर्शाता है वो ये है कि एक आदमी था, उसको बड़ा लगता था कि मेरे घर में पिता परमेश्वर आए। तो वो घर को बहुत साफ करके रखता था। रोज़ रात को डिनर टाइम पर टेबल के ऊपर बड़ा प्लेट सजा के कि भाई प्रभु आएंगे और मेरे साथ खाना खाएं इधर। तो एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, टाइम निकल गया। रोज़ उसकी यही ख्वाहिश होती थी कि पिता परमेश्वर आए, प्रभु आए और मेरे घर में आए और मेरे साथ खाना खाएं। और बड़ा हर रोज़ सजा के रखता था कि शायद आज आ जाएंगे, शायद आ जाएंगे। तो एक दिन उसके घर के सामने से कोई भिखारी जा रहा था, तो उसने विंडो से देखा, बारी से देखा कि अंदर बहुत खाना का टेबल लगा बड़ा अच्छा। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और जब इस आदमी ने खोला तो उसको कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं देख रहा हूँ अंदर आपके बहुत इधर अच्छा से जाए कि मैं खाना खा सकता हूँ। तो साहब ने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए थोड़ा है, ये तो पिता परमेश्वर के लिए है, ये मैं प्रभु के लिए सजा के बैठा, उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसको दे दिया। फिर प्रार्थना करता रहा, प्रभु आए नहीं। एक दिन बड़ा मायूस हो गए, उसने बड़े दिल से प्रार्थना की कि पिता परमेश्वर आप मेरे घर में क्यों नहीं आ रहे। तो रात को जब वो सोया हुआ था उसको प्रभु के दर्शन हुए और उसने यही सवाल उनसे कहा कि मैं तो इतने दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे घर में आ क्यों नहीं रहे। तो उनका मैं तो तुम्हारे घर में आया था। तो उनका आप आए थे, मैं तो आपको देखा नहीं। कहा नहीं, वो जो भिखारी आया था उसके रूप में मैं आया हुआ था, तो तुमने तो मुझे बाहर से ही भेज दिया वापस। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो पिता परमेश्वर हैं उनको हम किसी भी रूप में देख सकते हैं। अगर ध्यान टिकाएंगे तो हम प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ेंगे, लाइट एंड साउंड का उसका अनुभव करेंगे। बाहर की दुनिया में वो किसी रूप में भी आ सकते हैं। हो सकता है वो हमारे अंग संग हों,
कि हमें किसी की मदद करनी है। हो सकता है जब हम तकलीफ़ में हों तो हमारे अंग संग हो हमारी मदद करने के लिए। तो इंसान को जीना कैसे चाहिए? सबसे ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमें इस दुनिया के साथ जोड़ती हैं उनसे हमें अलग होना है। अब अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लो कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो जब आपको पता हो कि कोई गेस्ट ने आपके घर में आना है तो आप क्या करते हो? घर को साफ़ करते हो, अच्छी तरह से चीज़ें नई नई निकालते हो, बाहर से जाते हो औरों को दिखाने के लिए, हमारे पास ये देखो ये कितनी अच्छी सुराही पड़ी है, ये कितनी अच्छी फ़ोटोग्राफ है, ये कितना अच्छा ये है। तो इंसान सजाता है अपने घर को अच्छी तरीके से कि कोई जो बंदा आ रहा है उसको लगे कि हाँ जी हम खाते पीते घर में, हमारे पास बहुत कुछ है। किस लिए? हम उनको दिखाना चाहते हैं हाँ भी हम भी कुछ हैं। तो हम चीज़ें निकालते हैं और सजाते हैं उनको। अब जब हम पिता परमेश्वर को बुला रहे हैं अपने घर में, तो प्रभु को तो इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनको तो कोई लगाव नहीं इनसे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? महापुरुष समझाते हैं कि अगर पिता परमेश्वर को मिलना है तो जिन चीज़ों से हम जुड़े उनको हटाना है। जब गेस्ट आते हैं तो उनको दिखाना जैसे है, प्रभु के सामने उन चीज़ों को हटाना है। तो हटाना किसको है? सबसे पहले अपने होमे को, ईगो को। दूसरा जो क्रोध, घृणा, जेलसी। तीसरा जो कि हम बर्ताव अपना लोगों से प्यार वाला नहीं करते। चौथा कि जब हम सोचते हैं कि हर एक चीज़ हमें मिल जाए, हमारी हो जाए, किसी और की ना हो। ये चीज़ें हैं जो हमें दुनिया के साथ जोड़ती हैं, क्योंकि हर एक जीव यही सोचता है कि वही सबसे ज़्यादा समझदार है। वो सोचता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान है और मेरे को सब कुछ पता है। तो वो अपने आप को औरों से बेहतर समझता है और दिखाना भी चाहता है। वो जो हमारी हुमें है उसको हमने काबू में लाना है। ये जानना है कि हर एक जीव यहाँ एक ही जगह से आया हुआ है, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम सब बराबर के हैं। किसी से हमें घृणा नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी में हम देखते हैं, हम सोचते हैं ये तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ये हमारे से पैसे ज़्यादा क्यों कमा रहा है, ये तो ज़्यादा मेहनती भी नहीं है, पता नहीं इसको नौकरी अच्छी क्यों लगी। इंसान सोचता रहता है ऐसी चीज़ें। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ बेटर क्यों नहीं। हम चाहते हैं हमको सब कुछ मिले, तो कुछ हमारा हो। और इस करके किसी और की अगर कुछ चीज़ अच्छी हो रही हो देख के हमें खुशी नहीं मिलती, क्योंकि इंसान नहीं सोचता कि मैं मेरे लिए चीज़ें अच्छी हो। उसको छोड़ना है। कोई अगर तकलीफ़ में हो तो उसको मदद करने के बजाय हम अपना मुंह मोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं हमको दखल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रभु ने हमें कुछ दिया है, उसको अगर किसी को कुछ बांट के उसका फ़ायदा हो, उस और इंसान कदम उठाता नहीं, कि वो सोचता है शायद प्रभु ने मुझे दिया, किसी और को दूंगा कम हो जाएगा। पर महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु ने तो हम सबको प्रेम दिया है ना। जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक है, वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है। उसको हम जब बांटते हैं तो प्रेम बढ़ता है, कम नहीं होता। क्योंकि हम दुनिया की ओर ध्यान देते हैं, हमारा को ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ अगर कुछ भी होगी तो किसी को देंगे तो कम हो जाएगी, क्योंकि सारा ध्यान हमारा दुनिया की ओर है और जड़ता की ओर है। तो महापुरुष समझाते हैं कि उस स्टेट ऑफ माइंड से हमें अलग होना है। हमने जानना है कि प्रभु की देने हम सब पर हैं। हम सब इस धरती पर भेजे गए हैं
किसी मकसद से, और वो है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। और उस मकसद को पूरा करने के लिए हमने एक दूसरे मिलजुल कर जीना है, एक की मदद करनी है, ताकि हम सब अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाए। किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना, निष्काम सेवा भाव से, ये नहीं कि किसी की मदद करना कि हम मदद कर रहे हैं, कल को ये भी हमारी मदद करें। इस किस्म की ज़िंदगी महापुरुष हमें समझाते हैं हमें जीनी चाहिए। तब पतझड़ दूर होगा और हमारी ज़िंदगी में बसंत ऋतु ही हर समय रहेगी। अंदर की दुनिया, जो रूहानी दुनिया है, वो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। उस दुनिया में सुख चैन है, खुशियाँ खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है, और उसका अनुभव हम सब हर समय कहीं भी रहें तो कर सकते हैं। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि ध्यान गहरों से उठा उसके बिठाने के लिए, कि बाहर की दुनिया से ध्यान हटाएं और प्रभु की ओर ध्यान करें। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं। ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि जो भी हमारा फेथ है, रिलीजन है, उसकी जब जगह पर जाएंगे तभी जाके हमें पिता परमेश्वर मिलेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे अंग संग हैं। हम हर पल हर क्षण उनका अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ हमें ध्यान उनकी ओर करना है। और वो जीव जो प्रभु की ओर ध्यान कर पाते हैं, वो अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ जाते हैं। ये ज़िंदगी अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए हमें मिली है। हम जो कि 84 लाख जिया जून में भड़क रहे थे, प्रभु ने बड़ी दया कृपा की, हमें ये मानव चोला दिया। और फिर वो भाई बहन खुशकिस्मत हैं जिनकी ज़िंदगी में किसी पूर्ण महापुरुष की नज़र कर्म हुई, उन्होंने अपनी तवज्जो उन्हें दी, उन्हें नाम की दान दी और समझाया कि किस किस्म की ज़िंदगी जीनी चाहिए, ऐसी ज़िंदगी जो सद्गुणों से भरपूर हो, और फिर किस किस्म के हमने कदम उठाने हैं ताकि हम अपनी मंजिल को पा लें, कि सद्गुण हमारी ज़िंदगी में हों और हम भजन अभ्यास करें, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें, तब हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। तो ज़िंदगी में क्या करना है, जब वो इंसान की समझ में आ जाए, फिर उसका ध्यान, उसकी अटेंशन सही तरफ होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि ये ज़िंदगी जो हमें शायद लगता है बड़ी लंबी है, 70, 80, 90, 100 साल लगता है बहुत लंबा समय है, लेकिन अगर हम देखें कि जब से हम पैदा हुए और आज तक हमने किया क्या है, तो हम देखेंगे कि बहुत कम समय हमने पिता परमेश्वर को जानने की ओर लगाया। ज़्यादा समय हमारा दुनिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लग गया। बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, पर पहले पढ़ाई लिखाई में ही लग जाते हैं, 20, 22, 25 साल का तो पढ़ते पढ़ते ही हो जाते हैं। फिर जैसे हमारी सोसाइटी में फिर लगता है शादी होनी ज़रूरी है, फिर शादी होती है, फिर अपने बच्चे हो जाते हैं, फिर नौकरी करके उनको संभालो, फिर वो बड़े होते हैं, उनको पढ़ाओ लिखाओ। तो समय बहुत जल्दी गुजर जाता है, और वो समय जो हमें अपने आप को जानने में लगाना चाहिए, हमारा बाहर की चीज़ों में गुजर जाता है। तो जितना जल्दी हमें समझ में आ जाए कि बाहर की दुनिया में जो भी करेंगे उसका रैली में कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ जाना नहीं है वहाँ से। लेकिन अंदर की दुनिया में जो भी करेंगे उसी का सिर्फ फ़ायदा होगा। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर अपना जो टाइम जो हमारे को 24 घंटे रोज़ मिला उसको प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे, उसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे।